Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 2 of Fundamental of Operating System. पहले हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिसोर्सेज को. लाइक ये प्रोवाइड करता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस जिससे जो है यूजर इंटरेक्ट कर सके और एग्जीक्यूट कर सके अपनी एप्लीकेशन. एग्जाम्पल विंडो, मैकओएस, लिनक्स एंड एंड्रॉयड. फिर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है 9 फंक्शंस हैं. पहला बूटिंग. बूटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर को जो है रेडी किया जा सके ताकि वो परफॉर्म कर सके डिफरेंट टास्क. फिर यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस है जिससे यूजर जो है इंटरेक्ट करते हैं. लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूजर किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे विद यूजर इंटरफेस. फिर कमांड लाइन. कमांड लाइन मैनेजमेंट. कमांड लाइन जो है कमांड एक इंटरप्रेटर है. ये एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिससे जो है कमांड्स हम जब यूजर देते हैं तो कमांड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है. वो उन्हें रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है और फिर उन्हें ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर और इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर हार्डवेयर को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके. फिर आते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सारी रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. ये इंक्लूड करता है एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी एंड शेयर्ड कैश मेमोरी. लाइक ये जो है वो रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. फिर मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट जो है मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल है जो परफॉर्म करता है टास्क लाइक वो एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है मेमोरी को, मेमोरी की स्पेस को ताकि जो है मेमोरी जो है एफिशिएंटली मैनेज की जा सके. फिर इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट. इसके अंदर इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा को मैनेज किया जाता है. फिर फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट जो वो सारी फाइल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा लाइक उनको ऑर्गेनाइज करेगा, उन्हें स्टोर करेगा, उन्हें रिट्रीवल करेगा, उनकी नेमिंग करेगा, उनको शेयर करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा. फिर प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट जो है प्रोसेस है जिससे जॉब्स और एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होंगी तो उस प्रोसेस को मैनेज करना लाइक प्रोसेस की क्रिएशन, प्रोसेस की डिलीशन, सस्पेंशन, री अजम्पशन, ये सारी चीज़ें मैनेज करना. फिर यूज़र मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र मैनेजमेंट करता है ताकि वो डिस्क्राइब कर सके कि क्या चीज़ें, वेरियस चीज़ें हैं यूज़र्स को दी जाएंगी, यूज़र किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, कौन सी इनपुट डिवाइस चाहिए, कौन सी आउटपुट डिवाइस चाहिए, तो इन सब की मैनेजमेंट करेगा. फिर इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस. इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस यूजर जिससे इंटरेक्ट करते हैं. यूजर कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये क्या है? ये एक इंटरफेस है, ये यूजर इंटरफेस है जिससे यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है. ये ब्रिज है बिटवीन यूजर्स एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. यूजर जो है किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से. फिर आते हैं दो टाइप्स ऑफ इंटरफेस होती है. एक होती है कमांड लाइन और दूसरी होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. कमांड लाइन क्या होते हैं? कमांड लाइन जो होते हैं यूजर जिस इंटरेक्ट करते हैं लाइक यूजर जो है टाइप कर रहे होते हैं कमांड. इसके अंदर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होता है. आप इसके अंदर कोई इमेजेस वगैरह नहीं होती, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होता है जो कि कभी कभार डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है. लाइक मैक, MS डॉक्स, लिनक्स टर्मिनल. अब लिनक्स टर्मिनल के अंदर क्या होता है? सिर्फ आप टाइप कर सकते हो, उसमें कोई इमेजेस वगैरह नहीं है तो आपको डिफिकल्ट होता है कभी कभार कि समझ आना कि क्या चीज़ क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम करनी. उस लिहाज से दूसरी जो है इंटरफेस हमारे पास आती है कमांड, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर क्या होता है? आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, विंडोज होती है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके कमांड्स को. अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर विंडोज आ जाती है, मैक ओएस आ जाती है, एंड्रॉयड आ जाती है. अब लिनक्स सिस्टम के अंदर जो है ये इमेजेस वगैरह नहीं होती पर विंडोज हम जो है ऑलमोस्ट मोस्टली सब विंडोज ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो विंडोज के अंदर इमेजेस हैं, ड्रॉप डाउन है, रेडियस बटन है, ये सारे किस की कैटेगरी के अंदर आते हैं? ग्राफिकल यूजर की कैटेगरी के अंदर आते हैं. फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम. सिंगल प्रोसेसर क्या होता है? सिंगल यूजर जो है वो सपोर्ट करता है कि एक ही यूजर एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकता है पीसी को. लाइक विंडोज जो है वो सपोर्ट करता है सिंगल यूजर, एक ही टाइम पे इस्तेमाल कर सकता है कंप्यूटर को.
उस लिहाज से मल्टीपल यूजर जो है वो अलाउ करते हैं, मल्टीपल यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर सकें सिस्टम के अंदर। लाइक लिनक्स जो है प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल यूजर जो है वो एक ही सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें। फिर बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, ये बैच लाइक तीन यूजर्स हैं, तीन यूजर्स जो है एक जॉब दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब अपनी टास्क बता रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे ये करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इन तीनों की जो टास्क है उनको जमा कर लेगा अपने पास, और जब इसने इन तीनों की जमा कर ली उसके बाद वो जाके हार्डवेयर को देगा। तो ये क्या, ये बैच प्रोसेसिंग, लाइक यूजर्स की जो चीजें हैं, यूजर्स जो टास्क है उसको कलेक्ट करके एक साथ देना ताकि जो है अपना टाइम बचा सके। फिर आता है टाइम बचा सके और मेमोरी भी बचा सके। फिर आता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होता है कि आप एलोकेट करें सीपीयू को टाइम, कि आपको 5 सेकंड है, आपको 5 सेकंड में ये काम करना है, 5 सेकंड उसको दिए गए। फिर 5 सेकंड के बाद वो दूसरे यूजर मतलब दूसरे सीपीयू को टाइम देगा कि तुम 5 सेकंड तुम काम करो। लाइक 3 सीपीयू हैं तो 5 उसको 5 उसको 5 उसको, तो सबको 5 5 सेकंड दिए गए कि आप काम करें, उसके बाद फिर से ये लूप चलेगा। तो बार बार ये लूप चलेगा ताकि जो है सबके काम एक साथ हो रहे हो, सबकी प्रोग्रेस एक साथ हो रही हो, और जो है एफिशिएंटली काम हो सके। फिर आता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है कि इंस्टेंटली रियल टाइम के अंदर डेटा प्रोसेस हो रहा हो ताकि टाइम का डिले ना आए, या कोई मसला आ जाता है वो रियल टाइम पे ही सॉल्व हो रहा हो। ये हाँ अमूमन जो है क्रिटिकल सिस्टम के अंदर, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बड़े सिस्टम से हम उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं, लाइक मेडिकल डिवाइसेस के अंदर या ऑटोमेशन सिस्टम्स के अंदर। फिर आता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो है एक प्रोसेस है जिससे आप जो है सेटअप करते हैं अपनी एप्लीकेशन और प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर ताकि आप काम कर सके। लाइक आपको डाउनलोड करना है एमएस वर्ड, तो आप जो है इंटरनेट के जरिए आप क्रोम पे गए, आपने डाउनलोड की फाइल, फिर आपने जो है वो फाइल आपके लाइब्रेरी के अंदर डाउनलोड हो गई, आप फिर उस फाइल को कॉपी करेंगे, फिर आप उस फाइल को कॉन्फ़िगर करेंगे और उस फाइल को खोलेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो फाइल जो है सही से काम कर रही है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो है बेसिकली इजी होती है, आप डायरेक्ट क्रोम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो इंस्टॉलेशन, विंडो इंस्टॉलेशन जो है प्रोसेस होता है जिससे आप जो है अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दें। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरनेट के जरिए, क्रोम के जरिए नहीं हो सकता, आपको इसके लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करने होंगे। लाइक आप यूएसबी से कर सकते हैं, आप डीवीडी से कर सकते हैं, आप नेटवर्क इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके स्टेप्स क्या है, लाइक पहले आप क्या करेंगे, आप क्रिएट करेंगे एक बूटेबल मीडिया, किसके जरिए, यूएसबी या डीवीडी के जरिए। फिर आप क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे अपना पीसी को और उसे बूट करेंगे, किससे, यूएसबी या डीवीडी से। फिर आप जो है अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आपको कौन सी लैंग्वेज में करना है, और फिर आप उसकी सेटिंग करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे अपने इंस्टॉलेशन टाइप, आपको अपग्रेड करनी है या आपको कस्टम ही रखनी है। फिर फिफ्थ पे क्या करेंगे, आप पार्टीशन डिवाइस करेंगे, ड्राइव करेंगे। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट और अपनी फॉर्मेट करेंगे अपनी हार्ड ड्राइव को। फिर 6 पे विंडो इंस्टॉल, जब आपने ये सेलेक्ट कर ली फिर आपने क्या है, इस सिस्टम को कॉपी करेंगे इस फाइल्स को और फिर आप इंस्टॉल करेंगे। और लास्ट के अंदर सेटअप एंड फिनिश, फिर आप क्या करेंगे, अपना यूजर अकाउंट बनाएंगे और फिर आप जो है अपनी ड्राइव को जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।